नमस्ते, लर्न टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2021 का सारा वन लीनियर हम कवर करेंगे आज, जो कि मई महीने का है। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एशिया के दूसरे व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं और प्रथम मुकेश अंबानी तो हैं ही। रिलायंस इंडस्ट्री जियो जिनके नाम का है, तो ये जी रहे हैं नंबर 1 पे इंडिया में। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी। भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 सालों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस राजपूत को। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया? 21 मई को। एंटी टेररिज्म डे कब? 21 मई को। कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की? निधि फॉर कोविड 2.0। हाल ही में गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की? मिस्र ने, कतर ने और संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? बॉयड रैंकिन। हाल ही में खेल के विकास में योगदान के लिए एटीने ग्लिचिच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है हॉकी इंडिया को सम्मानित किया गया है एटीने ग्लिचिच अवार्ड से। सूचना अनुसार फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, कौन सी? फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ खेला जाएगा या कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। हाल ही में केन्या की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया? जज मार्था कूम को। जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना, कौन सी? ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना। तो जहाँ ज़्यादा केसेस वहाँ ज़्यादा योजनाएं निकलेंगी ऑक्सीजन को लेकर। तो सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई थी ऑक्सीजन को लेकर, तो ऑक्सीजन कहाँ? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ बढ़ रहे थे? महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने। हमारे योजना वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि योजना से जुड़ी हुई हर प्रश्न का जवाब आप सीधे कर सकें और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके आपके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए किसे विशेष दूत नियुक्त किया? सुंग किम को जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया। हाल ही में कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? नायरागोंगो में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। हाल ही में कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। क्यों? कोविड-19 के कारण श्रीलंका में जो होने वाली थी एशिया कप 2021 उसे 2023 में आयोजन के लिए 2023 में शेड्यूल किया गया है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना है? तो हेमंत विश्वा शर्मा को चुना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दे दी? तो गुजरात ने वैवाहिक धर्मांतरण, जब भी आप अगर धोखे से विवाह करने के बाद धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल कानून बना दिया है गुजरात सरकार ने। मोनाको ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1, कौन सा? मोनाको ग्रांड प्रीमियम फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली? मैक्स वर्स्टेपन ने। राष्ट्रमंडल दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो 24 मई को। कब मनाया गया? 24 मई को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कब मनाया गया? तो 24 मई को। राष्ट्रमंडल खेल 24 मई को। हाल ही में भारत
और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और इजराइल ने। किसके लिए? कृषि सहयोग के लिए। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाटा हैं, रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा अपने कुल कमाई का 60% डोनेट कर देते हैं, ठीक है, 60% अपनी कमाई का डोनेट करते हैं। तो इन्हें लर्न टॉपिक की तरफ से बहुत बड़ा सा सैल्यूट है। चलिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया? अंकित रैना को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया। सूचना अनुसार पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया? भारत पे ने कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। 24 मई को फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? बर्नार्ड एर्नोल्ट कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया फोर्ब्स के अनुसार। 24 मई को ये डाटा अवेलेबल हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना, कौन सी योजना? संजीवनी परियोजना की शुरुआत किसने करी? हरियाणा। मतलब होम पे ही, होम क्वारंटाइन में आपका इलाज कर दिया जाएगा। अच्छा, विश्व थायराइड दिवस कौन सी? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो एडू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा करी है या मंजूरी दी है? 143। 7 राज्यों में खेलो इंडिया के कुल केंद्रों की संख्या 143 होगी, ऐसा खेल मंत्रालय ने कहा है, मंजूरी दे दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? वेलेरीना लुसेली को। कि कौन सा अवार्ड है? ये साहित्य पुरस्कार है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021, वेलेरीना लुसेली। सीबीआई के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल को। मतलब इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, सीबीआई और निदेशक पद कौन है? तो सीबीआई एसकेजे। इसको आप अगर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है नहीं, इसलिए क्योंकि एसकेजे बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है और शॉर्ट भी कैची भी नहीं है, लेकिन सीबीआई एसकेजे आप याद कर सकते हैं आसानी से। सीबीआई एसकेजे अगर 2-3 बार आप मुझे भी सुनेंगे ध्यान से तो आप पूरी तरह से इसको रिमेंबर कर पाएंगे। जैसे सीबीआई एसकेजे मतलब सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई एसकेजे। कोई पूछेगा सीबीआई एसकेजे, देखिए नेमोनिक्स एक तो आप जब पिक्चर देखेंगे फिर याद होगा। दूसरी बात यह है, अगर आपने सुना या दिमाग में इस तरह का बैठा लिया तो देखिए, जैसे आपको लग रहा है कि मैं सीबीआई का भूल जाऊंगा, देखिए अब आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे इस चीज़ को। मैं याद करवाता हूँ। देखिए क्या भूल जाएंगे आप कि सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसकेजे को। क्या भूल जाएंगे? एसकेजे को। मेरे साथ दोहराइए, क्या भूल जाएंगे? एसकेजे, सीबीआई के डायरेक्टर एसकेजे। अब देखिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या नहीं भूलेंगे? एसकेजे कौन है? सीबीआई के डायरेक्टर। चलिए, इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप देख रहे हैं हमें तो। चलिए ठीक है। एनडीआरएफ
हाल ही में एनडीआरएफ अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन को मंजूरी दे दी? डायरेक्टर पोस्ट को, यानी निदेशक पद को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस ज़मीन को बाहर कर दिया? चाय बागाने वाली ज़मीन को लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है? आदेश जारी किया है पहलवान सुशील कुमार को। हाल ही में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाले यास तूफान, कौन सा तूफान? यास तूफान कहाँ आया था? उड़ीसा से सटे राज्यों में और पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में भी आया था। इनका नामांकन किसने किया था? तो ओमान ने। इसका नाम, यास तूफान का नामांकन किसने किया? ओमान ने। हाल ही में कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के सबसे पहले पुरुष का निधन हो गया। कोरोना का सबसे पहले टीका लगवाए थे और उनका नाम था विलियम शेक्सपियर, जिनकी मृत्यु भी हो गई। हाल ही में किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीता? अचिंता सियोली। हाल ही में यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीज़ा से सम्मानित किया है? संजय दत्त या संजू बाबा। हाल ही में भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने को मंजूरी दी है? तो 8 नए भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय वाणिज्य सचिव VVR सुब्रमण्यम को केंद्रीय वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 28 मई को। कौन सी? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? बशर अल असद। जब भी सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव आएगा तो बशर अल असद इस तरह का नाम होगा और आप टिक आउट कर लोगे अगर एक बार फिर से आप इसे देखोगे तो। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। कौन? इमैनुअल मैक्रो ने 1994 में रवांडा में जो भी हुआ उसके लिए अपोलॉजी किया। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 को। किसे? CN राव को। मैं CN राव जी पर एक बेहतर वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये वो व्यक्तित्व हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीख कर बहुत कुछ किया भी जा सकता है। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं। तो एक स्पेशल जो है व्यक्तित्व, अच्छे पर्सनालिटी पर, वेरी गुड इम्प्रेसिव पर्सनालिटी पर मैं वीडियो लाऊंगा। स्पेशल सीरीज ही उसकी आएगी। हाल ही में 19वें लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स। हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया? अमेरिका बन गया। और पहला कौन था? पहला सिंगापुर। हाल ही में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.865 अरब डॉलर बढ़कर किस उच्चतम स्तर पर पहुंच गया? तो 592.894 अरब डॉलर के आसपास के करीब। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। देखिए यहाँ एक ट्रिक काम करेगा। आपको 29 याद रखना है, ठीक है, आपको 29 रखना है। अगर आप एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाए ना तो वहाँ से 9-2-11 हो जाए। क्या हो जाए? 9-2-11 हो जाए।
9-2-11 यानी इस हिसाब से आप देखिए ट्रिक कुछ भी हो सकता है, ट्रिक कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि इससे रेलिवेंट हो, इरिलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन उस इरिलेवेंसी के कारण आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। हाल ही में असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत करी? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पीएम केयर्स बाल योजना। पीएम केयर्स बाल योजना। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह, और ये ऑलरेडी महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के, और इसे एनआईए का भी बना दिया गया। हाल ही में 30 मई को, कौन सी 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा ने। गोवा का स्थापना दिवस कब है? तो 30 मई को। किस देश ने कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप से मिले जुले रूप का पता लगाया? वियतनाम ने। वियतनाम ने कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप का मिले जुले का पता लगाया है। बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? 1500 रुपये मासिक। 18 वर्ष तक जो भी लोग खो चुके हैं अपने, जो भी बच्चे माता पिता को खो चुके हैं, बिहार सरकार से उन्हें, उन अनाथ बच्चों को 1500 रुपये मासिक मिलेगा जब तक कि उनकी उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती। माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? तो कर्नल असीमी गोइता। कर्नल असीमी गोइता माली। ठीक है। अच्छा, कमिट टू क्वाइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? देखो कमिट भी है और क्वाइट भी है, तो ये एक ही चीज़ हो सकती है, तंबाकू। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को कमिट टू क्वाइट थीम के साथ या विषय के साथ मनाया गया 31 मई को। ठीक है। हाल ही में किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? जो लारा जो अभिनेता थे अमेरिकी, उनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का कोरोना से 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो लक्ष्मीकांत शर्मा का। किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? गुजरात ने। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? तो आर्थर मुयर बन गए। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गए? स्यांग इन हुंग। ये कहाँ की है? हांगकांग की है। केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAI का गोल्डन वीज़ा दिया गया? तस्नीम असलम। हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। अच्छा, विश्व दूध दिवस, दूध तो हम डेली खाते हैं, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को।